नरेगा को लेकर के देखिए, जो भी शिकायत है हमने उनसे भी यही बोला कि जो शिकायत है उसको योजनावार कर देंगे, निश्चित रूप से जांच की जाएगी। पहले भी लगातार अगर कहीं से भी शिकायत आती है, नरेगा में जांच करके विभिन्न कार्रवाई की गई और कोई भी शिकायत आएगी उसकी जांच करा करके निश्चित रूप से जहां पर भी अगर गड़बड़ी पाई जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बिजली विभाग की समस्याएं हैं लोगों की, चाहे मीटर को लेकर के हो या अधिक बिल आ रहा है उस चीज को लेकर के हो। सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी यहाँ पर उपस्थित थे। उनको बताया गया है कि जो लोगों के बिल गड़बड़ है वो समस्या काफ़ी संख्या में थी। उनको बोला गया कि कैंप मोड में लोगों के जो बिल के सुधार के लिए कैंप लगाएंगे और उसकी सूचना जो जनप्रतिनिधि उनको भी देंगे। जो विगत बैठक थी उसके अनुपालन कार्रवाई पर भी चर्चा हुई है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जिला परिषद मुजफ्फरपुर की सामान्य बैठक शुक्रवार को जिला परिषद के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष रीना पासवान ने की। बैठक में उपाध्यक्ष निरुपमा सिंह, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह, वैशाली सांसद बीना देवी, विधायक राजू सिंह, निरंजन राय मौजूद रहे। इस दौरान सदस्यों के द्वारा बिजली विभाग से जुड़े मामले सदन में छाया रहा। बिजली विभाग को लेकर सदस्यों के द्वारा काफ़ी रोष व्यक्त किया गया। बिजली विभाग द्वारा किसानों से अवैध वसूली करके कनेक्शन देने का मामला सदस्यों ने उठाया, तो वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग के द्वारा डिजिटल मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को बिल में बढ़ोतरी का मामला भी सदस्यों के द्वारा उठाया गया। मनरेगा विभाग में कागज पर ही काम करके करोड़ों रुपए निकासी करने का मामला सदन में छाया रहा। आपको बता दें कि बंदरा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य फनीश कुमार ने मनरेगा विभाग की पोल खोल कर रख दी। सदन में उन्होंने बताया कि कागज पर ही करोड़ों रुपए की निकासी कर ली गई। उन्होंने मनरेगा विभाग में जांच की मांग मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी से किया है। इसी तरह अन्य सदस्यों के द्वारा भी अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को सदन में उठाया गया। सदस्यों के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, नल जल योजना का मामला सदन में उठाया गया। वहीं अंचल से जुड़े मामले में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला भी सदन में सदस्यों के द्वारा उठाया गया। वहीं आपको बता दें कि पूर्व के बैठक में लिए गए प्रस्तावों के अनुपालन पर भी चर्चा की गई। जिला परिषद के सभी विभागों की समीक्षा किया गया। आपको बता दें कि बैठक शुरू होने के बाद सदस्यों के द्वारा सांसद बीना देवी का स्वागत अंग वस्त्र और बुके से किया गया। वहीं बैठक के बाद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि सदस्यों के द्वारा जिन तरह की समस्याएं सामने आई है उस पर पहले भी कार्रवाई की गई है। आगे भी उन समस्याओं के निष्पादन के लिए कार्रवाई की जाएगी। आज जिला परिषद की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जो विगत बैठक थी उसके अनुपालन कार्रवाई पर भी चर्चा हुई है। कई महत्वपूर्ण जो हमारे प्रपोजल थे उन पर डिस्कशन होकर के पास किया गया और साथ ही साथ जो भी जिला परिषद के नियंत्रणाधीन 29 विभाग, उन सभी विभागों की कार्यों की भी समीक्षा हुई है। सभी जो हमारे सदस्यगण थे उन्होंने बहुत सारे बिंदु दिए हैं। हमारे साथ यहाँ पर 2 माननीय विधायक जो कि गाय घाट और साहबगंज में उपस्थित थे और हमारे माननीय विधान पार्षद महोदय भी थे और सांसद महोदया भी थी। उन सभी लोग उपस्थिति में बृहद रूप से कई विषयों पर चर्चा करके आज जिला परिषद की बैठक। नरेगा को लेकर के काफी रोष व्यक्त किए हैं। नरेगा को लेकर के देखिए, जो भी शिकायत है हमने उनसे भी यही बोला कि जो शिकायत है उसको योजनावार कर देंगे, निश्चित रूप से जाँच की जाएगी। पहले भी लगातार अगर कहीं से भी शिकायत आती है, नरेगा में जांच करके विभिन्न कार्रवाई की गई। लगभग 50 के आसपास लोगों को अभी तक हमारे कार्यकाल में कार्रवाई की गई है। कई लोगों को अनुबंध मुक्त किया गया, यहाँ तक कि एक पीओ को भी अनुबंध मुक्त किया गया है। और कोई भी शिकायत आएगी उसकी जांच करा करके निश्चित रूप से जहाँ पर भी अगर गड़बड़ी पाई जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और चाहे नरेगा हो या कोई भी अन्य स्कीम भी, हम लोग की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। जो भी शिकायत आती है उसकी जाँच करा करके लगातार कार्रवाई की जाती रहती है, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी को हम लोग अनपनिश्ड और अननोटिस नहीं जाने। बिजली विभाग से भी सर जुड़ी हुई समस्या, बिजली विभाग की समस्याएं हैं लोगों की, चाहे मीटर को लेकर के हो या अधिक बिल आ रहा है उस चीज़ को लेकर के हो। सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी यहाँ पर उपस्थित थे। उनको बताया गया है कि जो लोगों के बिल गड़बड़ है वो समस्या काफ़ी संख्या में थी। उनको बोला गया कि कैंप मोड में लोगों के जो बिल के सुधार के लिए कैंप लगाएंगे और उसकी सूचना जो जनप्रतिनिधि उनको भी देंगे, ताकि उनके स्तर से भी अगर कोई इनपुट है तो उनको लिया जा सके और रिस्पॉन्सिव रहने और जो टाइम है मेंटेनेंस का उसको कम करने, इतना कम हो सके उसकी जो निर्देश है वो सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिया।
शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।